हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज़ बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब हम स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन को पास करते हैं तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। यूजेस जानने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इसेंशियल हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पाउडर होता है जिसमें जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की वजह से। ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते हैं तो वो एक क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का जो काम है ब्लीच करना। अब यहाँ समझने की बात ये है कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन मौजूद है वो ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग एजेंट के लिए, क्योंकि जो क्लोरीन है वो बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को वो कलरलेस कर देता है अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के वजह से। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह में तो एक कपड़े का कलर दूसरे पे चढ़ जाता है। तो अगर वो नया कपड़ा होता है तो हम जनरली लॉन्ड्रीज में भेज देते हैं उसको डीकलराइज करने के लिए, वो या फिर वो स्टेन को एक तरह से रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का बहुत एसेंशियल रोल होता है। तो आपको याद रखना है कि उसका एक्चुअल जो ब्लीचिंग एजेंट का काम है वो क्लोरीन के वजह से है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे यूजेस। It is used for bleaching cotton and linen in textile industry and for bleaching wood pulp in paper industry। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो यूज़ समझ में आता है, बाकी पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा, आपने जनरली जो कॉस्मेटिक्स हैं वहाँ उस इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, यानी कि डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज। अगला यूज़ है कि क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है। अगला यूज़ ये है कि ये अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए भी यूज़ होता है और कई सारी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है एक तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।